गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आपको पता है हमने क्लास +1 का ठीक है सेट चैप्टर शुरू किया ना, और इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज बी की है हमने। आज एक्सरसाइज सी करेंगे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज सी करेंगे बेटा। तो एक्सरसाइज सी के हमारे जो टॉपिक हैं, पहले तो एक्सरसाइज सी करेंगे। चलो आज इसके टॉपिक क्या है, पहले तो टॉपिक देखते हैं। इंटरवल्स। तो बेटा इंटरवल्स वैसे तो आपने रीड किया हुआ है, 6th चैप्टर में इंटरवल रीड किया हमने। ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल को हम इस तरह से मेंशन करते थे ना, ये ओपन इंटरवल है। और इसे नंबर लाइन पर ड्रा करोगे तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ए और बी। तो ए एंड बी के आप पूरा डार्क नहीं करोगे, सर्कल कर दोगे, ये ओपन इंटरवल है, इस तरह से आता है। फिर क्लोज इंटरवल, ये भी हमने रीड किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्लोज इंटरवल की ये ब्रैकेट होती है। तो क्लोज का मीनिंग ये इक्वल भी है। ओपन को बेटा आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो, ए लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए लेस देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन ए से, और लेस देन बेटा बी से है, यानी कि एक्स ए से लेकर बीच की बी में बीच लाई कर रही है। और इसका मीनिंग क्या है, बी ए से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इज इक्वल टू बी, यानी कि ये इंक्लूड है, ए एंड बी भी उसमें इंक्लूड है। इसको पूरा डार्क कर दोगे आप यदि ओपन है, क्लोज है तो। ठीक है, अब सेमी एंड ओपन, ये भी हमने रीड किया है। सेमी में मान लीजिए ये सेमी है, सेमी ओपन है और सेमी क्लोज है, तो इसको आप डार्क करोगे। अब 0 से ए है एंड बी, तो एक तरफ ओपन है बेटा, जिसकी तरफ ओपन है उसको पूरा डार्क नहीं करोगे, जिसकी तरफ क्लोज है उसे डार्क कर दोगे उस वाले पॉइंट को, यानी कि इसमें बी इंक्लूड है। इसे लिखा इस तरह जाएगा, ए ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ए लेस देन किससे, एक्स से है, और लेस देन इज इक्वल टू एक्स किससे है, बी से है। ठीक है, यानी कि इस ब्रैकेट का मीनिंग इक्वल टू बी है साथ में। ओके, अब सब सेट क्या होते हैं बेटा, ये किसी भी सेट के, मान लीजिए ए मेरे पास एक सेट है, कोई भी सेट है, ए बी और सी, इसके कुछ सब सेट हैं। अब सबसे पहले सब सेट फाई होता है, हर एक सेट का, एवरी सेट का एक सेट सब सेट फाई होता है बेटा। हर एक सेट का एक सब सेट फाई होता है। फिर इनको सिंगल सिंगल एलिमेंट कन्वर्ट करना और कुछ नहीं करना है। पहले सेट ए आ जाएगा, यानी कि वो सभी एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहे हैं उनका आगे सेट आ जाएगा। ठीक है, बी सेट आ जाएगा और सी का खुद का आ जाएगा। फिर दो दो से एक सेट बन जाएगा, ए कोमा और ए कोमा सी बेटा, बी कोमा सी, और सेम भी आएगा बेटा, खुद भी आएगा। ठीक है, तो ये सभी सब सेट हैं। तो नंबर ऑफ सब सेट पता करने हो किसी भी सेट के, नंबर ऑफ सब सेट बेटा, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सेट पता करने हो तो 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 8। गिन लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो बेटा सबसेट आगे 2 टाइप के होते हैं। देखिए पावर सबसेट, आगे मैं बताता हूँ पावर क्या होता है। जब सबसेट को आप आगे सेट बना देते हो, आप सबसेट का एक सेट बना दोगे तो वो इज इक्वल टू होता है पावर सबसेट, पावर सेट। जैसे अभी इसके आपने 8 ये सेट लिखे हैं, ठीक है, इन सभी को आप एक सेट में करली ब्रैकेट में बंद कर दोगे। विदाउट करली ब्रैकेट सेट है, सब सेट है। ठीक है, और करली ब्रैकेट में आप तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। फाई ए बी, ठीक है, सी बेटा, फिर ए बी, फिर आ जाएगा बी सी और ए सी एंड ए बी एंड सी। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, पावर सेट। अब बेटा मान लीजिए अब ये वाला फाई है, जो फाई है वो ना, ये सब सेट का साइन होता है। फाई सब सेट है किसका, ए का। ठीक है, तो आप इसे रीड करोगे भी, जो फाई है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बेटा जो है, फाई का जो हर एक एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसे। ठीक है, फाई तो सबसेट है, फाई तो है सबसेट, फाई इज ये सबसेट है ऑफ ए। एंड ए क्या है फिर बेटा, यदि ए से फाई की तरफ आएंगे, ए सुपर सेट है, इसे सुपर सेट बोलेंगे। इसे क्या बोलोगे आप, सुपर सेट। इधर से आओगे तो सुपर सेट है, यानी कि ए सुपर सेट है किसका, फाई का, ये सुपर सेट होता है। ठीक है, अब बेटा सबसेट का आगे एक सेट बना देना,
ये पावर सेट आ जाते हैं। पावर सेट दो टाइप के होते हैं, एक इम्प्रॉपर, ठीक है, और एक प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर दो ही होते हैं, हर एक सेट के दो ही इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। एक तो फाई खुद, ये तो फाई होगा बेटा, वो खुद सेट आएगा, जितना भी वो सेट है वो खुद आएगा, और बाकी जितने भी बचे हैं इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बेटा जितने भी बाकी बचे हैं वो सभी प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है। ये बात नोट कर लेना आप। अब इसमें हम पढ़ते हैं कुछ, चलो वो रीड करते हैं। फिर बेटा कंपेरेबल सेट्स, कंपेरेबल सेट्स किसे बोलोगे आप? दो सेट तब कंपेरेबल होंगे यदि ए सबसेट हो बी का एंड और बी सबसेट हो ए का, तो वो क्या होंगे? दोनों कंपेरेबल सबसेट आएंगे, कंपेरेबल सेट। प्रॉपर सेट मैंने बता दिया, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, किसी भी सेट के फाई को एंड जो इटसेल्फ वो खुद है, वो दोनों तो क्या आएंगे? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं बेटा, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। और इनके अलावा जो अदर्स हैं, अदर जितने भी सबसेट हैं वो सभी प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, उन सभी को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। पावर सेट में मैंने बता दिया, किसी भी सेट के, मान लीजिए ये है, पहले इसके सभी सबसेट मेंशन कर लो, उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, पावर सबसेट हो जाएगा, पी ए से मेंशन करोगे। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट बेटा जिसमें सभी सेट बिलोंग करते हो, ठीक है, यानी कि सभी सेट का एक जिसे आप बोलते हो सुपर सेट होना, जिसके सभी, मान लीजिए ए भी किसी सेट का, ठीक है, सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है यू का, तो यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अब फर्स्ट रीड करते हैं सबसे पहले, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स फाई ए बी एंड सी, ये तीन सेट दिए हैं, इनकरेक्ट एंड करेक्ट सिंबल फिल करना है, सेट है, सबसेट है या नहीं है। फाई है जो, वो बी का सबसेट है नहीं, फाई हर एक का सबसेट होता है बेटा, ठीक है, जो फाई है ना वो हर एक सबसेट का सबसेट होता ही होता है, फाई हर एक में होगा, तो फाई इज सबसेट ऑफ बी, ओके। नेक्स्ट ए, क्या इसने पूछा बेटा? ए बी, अब देखो ए कितने 1 3 और बी कितने 1 5 9, क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है? नहीं है ना, तो ए का कोई भी, ए के कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? तो बेटा ए का 3 जो एलिमेंट है ना, 3 वो बी में नहीं है। 3 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग कर रहा है वो, बट 3 नॉट बिलोंग्स टू बी, उसे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मीनिंग ए सबसेट बी नहीं है, ओके। इस तरह से ए के सभी एलिमेंट देखो सी में होंगे, ए के सभी 1 1 भी है, 5 5 भी है, 9 एंड 9 भी है, ठीक है, 9 भी है ना, तो बी के सभी सी में है, तो जो बी है ना, जो बी है बेटा वो सी का सबसेट है, बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए आपने बेटा सेकंड एग्जांपल देखिए, लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ इस सेट के, इस सेट के सभी सबसेट बनाने हैं। पहले तो इसे सबसेट बने कितने, नंबर ऑफ सबसेट पता करने हो, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट आएंगे कितने, नंबर ऑफ सबसेट, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, कितनी n है इसमें 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट आएंगे इसके के, तो वो सबसेट आएंगे क्या, आपने वो सभी मेंशन करनी है। मैंने बताया कि तो फाई हर एक सेट का सबसेट होता है बेटा, फाई। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट कर दो आप, -1 कर्ली ब्रैकेट में 0 1, पहले सिंगल सिंगल हो जाएगा, ठीक है, अब 2 2 एक साथ हो जाएंगे, -1, 0 -1, 0 1, 2 2 भी हो गए, अब तीनों एक साथ में आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा -1, 0, 1, तो ये सभी के सभी 8 के 8 इसके सबसेट है बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इसने बोला है ए जो है सबसेट है किसका, बी का, ठीक है, और बी सबसेट है बेटा सी का, तो क्या ए सबसेट होगा सी का, ए सबसेट सी है, आपने ये प्रूव करना है। ए सबसेट बी है, बी सबसेट आगे सी है, तो क्या ए भी सबसेट है सी, यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी सी में है, तो ऑफकोर्स बेटा पता ही हमें ए की भी तो सभी सी में होंगे ना,
सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो मैंने लेट कर लिया। मान लीजिए कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, एक ही सेट को बिलोंग कर रहा है ए को। अब ए को बिलोंग कर रहा है तो बेटा फिर तो ये देयरफॉर किसे बिलोंग करेगा, बी को। कारण क्या है, जो ए है वो सबसेट है बी का। अब यदि ए बी को ही बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग ए तो फिर सी को ही बिलोंग करेगा। कारण क्या है इसके पीछे भी, क्योंकि जो बी है वो सबसेट सी है, यानी कि बी के सभी एलिमेंट सी में। सबसेट मीनिंग ये होता है बी के सभी एलिमेंट किस में है, सी में है। तो देयरफॉर ए की भी तो सभी एलिमेंट किस में हो गए, सी में हो गए ना। तो देयरफॉर जो ए है वो सबसेट सी हो जाएगा। इजी है। इस तरह से नेक्स्ट में देखिए, अब एक मेरे पास सेट है ए बी, नहीं सॉरी ए सेट बेटा पूरा है टोटल, ये एक एलिमेंट हो जाएगा। मेरे पास जो ए सेट है ना वो कुछ इस तरह से है, सेट के अंदर सबसेट बने हुए हैं 1 2 3 इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट है, ये पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, 4,5 ये एक एलिमेंट है। 4 5 अलग नहीं है, एक साथ ही रहेंगे, आप अलग कर नहीं सकते इन्हें। 6 7 8 ये एक एलिमेंट है, तो इसमें 3 एलिमेंट मानोगे आप। ठीक है, अब देखिए तो इसमें बोला कौन सा ट्रू एंड फॉल्स है। सबसे पहले देखो 1, क्या 1 बिलोंग कर जाए को, बेटा ओनली 1, सिर्फ 1 होना चाहिए, अलग से कर्ली ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, एक ही कर्ली ब्रैकेट हो बस उस पर, तो नहीं 1 बिलोंग्स टू ए नहीं कर रहा है बेटा, ये ट्रू नहीं है। क्या है फिर, ये फॉल्स है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या 1 2 3 1 2 3 पूरे का पूरा एलिमेंट, बेटा ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसमें एक सेट बन गया 1 2 3, ये पूरे का पूरा एलिमेंट जो है सबसेट है किसका, एक का सबसेट बोला इसने। देखो एलिमेंट तो है, बिलोंग कर रहा है ये, यदि बिलोंग का साइन हो तो यस ये बिलोंग कर रहा है, बट ये सबसेट नहीं है। सबसेट क्या आएगा इसका, इसका सबसेट बनेगा 1 डबल आ जाएगी बेटा ब्रैकेट 1 2 3, ये सबसेट है ए का, तो इसका मीनिंग वो फॉल्स है ना, सबसेट नहीं है। ए बिलोंग कर रहा है यस, 4 5 ये डबल ब्रैकेट आ गई 4 5 यस ट्रू है। 5 हर एक एलिमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद बट 5 सबसेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 हर एक सेट का सबसेट होता है बेटा, ये ट्रू है। 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है पर सबसेट है, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, आई होप कि ये सही आपको समझ आएगी बेटा, कर लेना। ओके, थैंक यू।